वेलकम बैक टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केट मेकर सेल मॉडल। इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए फर्स्टली यू हैव टू क्लियर माय बायस। मेरे हाई टाइम फ्रेम के बायस मेरे क्लियर होने चाहिए, तब इस मार्केट मेकर सेल मॉडल को मैं यूज कर पाऊंगा। हाई टाइम फ्रेम के जो बायस हैं वो मेरे क्या होंगे, बियरिश होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सेलिंग मॉडल का जो ये जो हाफ पार्ट है, जो बाइंग मॉडल है, इसके बारे में मैं इन डेप्थ बताने वाला हूँ आपको। इसको कैसे स्टडी कर, इसको कैसे देखना है कि इसको कैसे देखा जाता है। सबसे पहली चीज, हाई टाइम फ्रेम के जो बायर्स है वो मेरे बियरिस हैं, होने चाहिए यदि मैं सेलिंग मॉडल को यूज कर रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज में। अब ये जो मेरा बाइंग लैग है, इस सेलिंग मॉडल के अंदर आपको क्या देखना चाहिए, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इनिशियली जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए स्टार्ट होगी, रिट्रेसमेंट मार्केट का जो हाई टाइम फ्रेम जो मेरा है, कि मेरा जो हाई टाइम फ्रेम का जो बायर्स है मेरे वो क्या होंगे, वो मेरे क्या है, बियरिश। इसको क्या बोलना है हमें, रिट्रेसमेंट। तो इस रिट्रेसमेंट को इन डेप्थली एल्गोरिथमिकली कैसे रीड करना है प्राइस को। तो इसलिए मार्केट जब यहाँ से ट्रेसमेंट लेना स्टार्ट करेगी, इसको मैं बोलूंगा इनिशियली कंसोलिडेशन। सेकंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। देन सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, देन हाई टाइम फ्रेम के मार्केट को पीडीआरए पे टैप करना है। जो भी बाइंग की लिक्विडिटी थी हाई टाइम फ्रेम की, वो मार्केट ने ली। देन ये सेलिंग मॉडल हुआ। ठीक है, ये इनिशियली कंसोलिडेशन, सेकंड स्टेज ऑफ, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, एंड फाइनली यहाँ पे अपना एसएमटी बनता है लाइक दिस। यहाँ पे इस वाले लैग में, लाइक, या तो इस तरह एसएमटी बने। यदि मैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं डॉलर इंडेक्स देख के मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ यदि यहाँ पे एसएमटी बनता है तो ये भी बहुत, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी साइन होता है मार्केट की अब बाइंग मॉडल से अब मार्केट सेलिंग मॉडल में कन्वर्ट होने वाली है, यदि मार्केट यहाँ पे एसएमटी फॉर्म आउट करती है। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन एंड दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। अब आपको इस लैग में अपना फिबोनाची ऐड करना है। फिबोनाची के जो लेवल है वो आपको ये ऑन कर लेने हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट 0.25 लेवल को रिस्पेक्ट करके गई है। ये जो लैग है ये वाला, प्रॉपर मार्केट इसको टच करके गई है। अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है ऑन हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए पर। अब जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है, जो इसके बीच में जो पुल बैक आ रहे हैं, ये जो रिट्रेसमेंट आया, इस पूरे रिट्रेसमेंट के अंदर जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी, जब जब मार्केट ने यहाँ से 0.75 से रिजेक्ट होके मार्केट ने यहाँ तक पुल बैक लिया, रिट्रेसमेंट लिया, देन एक्सपेंशन किया, आपको यहाँ पे दो चीज देखने को मिल सकती हैं। पहली, फर्स्ट, या तो यहाँ पे एफवीजी मिलेगा, ठीक है। सेकंड, या मार्केट, यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट, यदि ऊपर जाना है तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी, एक्यूमुलेट करेगी ऑर्डर को, उनको मैनिपुलेट करेगी एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। सो आपको दो चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। यदि इस एक्सपेंशन लैग में मार्केट यहाँ पे एफवीजी लेफ्ट करके जा रही है और 0.25 लेवल भी एफवीजी के साथ अलाइन हो रहा है, और फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रही है, तो ये सबसे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से बाइंग होनी है। यदि यहाँ पे एफवीजी ना हो, मान लो यहाँ पे एफवीजी ना हो, तो मार्केट, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है यहाँ पे, जो भी ऑर्डर है मार्केट उसको ले रही है देन हाई। सो इस बाइंग मॉडल में आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे 0.25, 0.5, 0.75 क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट को मार्केट कैसे सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करेगी। लिक्विडिटी बिल्ड करके मार्केट सेल, मार्केट मैनिपुलेट कर रही है इस प्राइस को। हो सकता है यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई एफपीजी हो, कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, बट मोस्टली आपको यहाँ पे एफवीजी देखने को मिलेगा।
सेलिंग मॉडल के अंदर एक रिट्रेसमेंट फेस को मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ, इसको कैसे रीड किया जाता है। जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेने से पहले जब लास्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन कर रही होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। सो इसके बाद रिट्रेसमेंट होना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है, लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट डाउन। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के बियरिश का मतलब, अब मैं थोड़ा एक बार और बताता हूँ आपको कि हाई टाइम फ्रेम बियरिश मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाई टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या हो, या तो एफपीजी हो, या मार्केट का ब्रेकर ब्लॉक हो, या कोई मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक हो, जिसको मार्केट टैप करेगी, टैप करने के बाद मार्केट डाउन। अब चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं कि इसको कैसे रीड करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने स्ट्रक्चरली समझा दिया आपको। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। This is a buy program and this is selling program. So look at this initially consolidation zone. ये हो जाएगा अपना इनिशियली कंसोलिडेशन, इसको बोलते हैं इनिशियली कंसोलिडेशन। जब मार्केट फर्स्ट कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है अपने एक्सट्रीम बाय साइड लिक्विडिटी लेने से पहले, तो इसको बोलते हैं इनिशियली कंसोलिडेशन। एंड दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन आफ्टर द इनिशियली कंसोलिडेशन। ये क्या हो गई अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। अब ये है सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। और इसके बाद मार्केट ने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी ली, और ये अपना सेल प्रोग्राम, और ये पूरा क्या है, सेलिंग प्रोग्राम। सो अब यदि मैं अपना फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक अपना फिबोनाची अब यदि मैं अपना फिबोनाची ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये अपना ओरिजिन, ये फोर फोर क्वाड्रेंट पे हमने इसको स्प्लिट कर लिया। 0.25, 0.5, 0.75 और 1। अब प्राइस को रीड करते हैं। देखो इसके इनसाइड में आपको फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन दिख रही है। हो सकता है यहाँ पे तीन भी हो, चार भी हो। मोस्टली तीन होती हैं, चार तो बहुत रेयर होती हैं। फर्स्ट और सेकंड या थर्ड ही होती है मोस्टली। सो अब देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे कैसे सपोर्ट सपोर्ट करके चलता है। एट दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस एफवीजी, मार्केट रिट्रेस आफ्टर द इनिशियल कंसोलिडेशन। मार्केट ने रिट्रेस किया कहाँ तक, एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी तक। एंड डिस्प्लेस एंड टेकिंग ए सपोर्ट कहाँ पे, 0.25 पे। एग्जैक्टली बॉडी देखो मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है 0.25 लेवल पर। एंड एक्सपेंशन अगेन, मार्केट टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम द 0.75 एंड रिट्रेस कहाँ तक रिट्रेस करेगा, हमने क्या पढ़ा था, ये तो मार्केट एफपीजी तक जाएगा, या मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा, इनिशियली लिक्विडिटी बनाएगा एंड देन हाई जाएगा। सो यहाँ पे भी देखो मार्केट कैसे एफवीजी पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। और 0.5, यदि इस तरह आपको फॉर्मेशन प्राइस एक्शन की मिले तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है मार्केट के। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद एग्जैक्ट मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की। अब ये लैग आपको इस तरह पढ़ना है, इस मूव को यदि आपको पकड़ना है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, क्यों मार्केट यहाँ पे हाई गई है। ये इस पूरे रिट्रेसमेंट फेस में आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तब आप इस लैग में ट्रेड कर पाओगे। सो इस लैग में कैसे ट्रेड कर पाओगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। सो इन पॉइंटों के ध्यान में रखते हुए हम इस यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि सेलिंग प्रोग्राम, एमएमएक्सएम सेलिंग प्रोग्राम। कैसे मार्केट इनिशियली कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, बाय साइड लिक्विडिटी लेती है, एंड अगेन मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे आती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूँ कि यदि मैं आपको जो लास्ट स्विंग था, ये वाला लास्ट स्विंग बिफोर द बाय साइड, बिफोर द टेकिंग बाय साइड लिक्विडिटी, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट करूँ, आपको देखने को मिलेगा कि जब मार्केट, ये जो लास्ट हाई था मार्केट का इस वाली कैंडल का, इस कैंडल का हाई क्या है, 2088.53। और एग्जैक्टली 0.25 का स्टैंडर्ड लेवल क्या है, 2088.53। एग्जैक्टली मैचिंग हो रहा है। तो इससे एक आइडिया लगता है कि मार्केट में मार्केट कहाँ तक एक्सपेंड कर सकती है। सो हमें यहाँ से यदि मैं हमने यहाँ से यहाँ तक अपना फिप प्लॉट किया, सो हमें एक आइडिया लग गया कि मार्केट 0.25 एग्जैक्टली मैचिंग हो रहा है। देखो एग्जैक्टली मैचिंग हो रहा है इस कैंडल का हाई 2088.53, और 0.25 स्टैंडर्ड लेवल क्या है इसका, 02.88.53। सो इस तरह अपना ये जो रिट्रेसमेंट पेस है इस तरह आपको पढ़ना आना चाहिए। देन हम देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम इस पूरे प्रोग्राम को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस
होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।